और मेरा नाम पवन है और मैं बायर क्रॉप साइंस में कार्यरत हूँ। और मेरे साथ हमारे नीरज जी हैं जो कि एमडी का हमारा कार्य देखते हैं और वाराणसी स्क्वाड के अंदर में। और आज जो हम जिस प्लॉट पे आए हैं, ये प्लॉट जो है कि ये डीएसआर के माध्यम से धान की खेती हुई है। और ये डीएसआर के माध्यम से खेती हुई है, लेकिन जो हमने देखने वाली जो चीज़ है जिसके लिए हम यहाँ मौजूद हैं, वो हमारा है कि डीएसआर के अंदर में खरपतवार प्रबंधन हम कैसे किए हैं। तो अगर देखा जाए तो जैसा नीरज जी ने बताया कि यहाँ पे दो तरह की दवाइयों का इस्तेमाल हुआ है। पहली दवा इस्तेमाल हुई है हमारी बायर की नई, बिल्कुल नई इट्सियो स्टार, और साथ में फॉलोड बाई हुआ है बायर का काउंसिल एक्टिव। तो ये दो तरह के खरपतवार नाशक इस खेत के अंदर में इस्तेमाल हुआ है। और जो मैंने यहाँ की वीड मैपिंग कह लीजिए या जो क्षेत्र की मुख्य समस्या है, वो समस्या क्या है कि खास तौर पे मोथे की समस्या है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए, ये अनट्रीटेड वाला एरिया है, ये फूल देखे आप देख रहे हैं, ये साइप्रस है। और जो इस तरह के वीड्स आप देख रहे हैं चौड़ी पत्ती के लिए, यहाँ लोकल भाषा में पथरी इसको बोला जाता है, ट्रायंथिमा जिसे कहते हैं। तो ये दो तरह के मुख्य वीड्स हैं इस वाले क्षेत्र में। तो अगर हम लोग देखें, या जो मैं देख पा रहा हूँ नीरज जी के साथ, तो जब इट्सियो स्टार पड़ा है और उसके बाद बायर का काउंसिल एक्टिव पड़ा है, तो बहुत अच्छे तरीके से मोथे को कंट्रोल किया है। और ये जो पूरा एरिया आप पैच देख रहे हैं जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, ये खास तौर पे अनट्रीटेड एरिया है। और ये कंट्रोल प्लॉट है जो हमने छोड़ रखा है ताकि हमें पता चल सके किस तरह के वीड्स यहाँ पे उगे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि जो हमारा प्लॉट है आगे, वहाँ पे किसी भी तरह के हमें वीड्स नहीं नज़र आ रहे हैं, चाहे वो आपके मोथा हो, चाहे आपके ये ट्रायंथनम जिसे पथरी यहाँ की लोकल भाषा में बोली जाती है। तो बहुत अच्छे से ये कंट्रोल किया गया है। और मैं चाहूँगा जो हमारे साथ सहयोगी हैं, शिवम, थोड़ा सा नज़दीक आइए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो हमारा ट्रीटेड एरिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये ट्रीटेड एरिया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है, नज़दीक से आप दिखाएंगे तो ये जो मोथे आप देख रहे हैं, जिसे हम लोग साइप्रस या मोथा या गांठ वाली मोथा, छतरी वाले मोथा, तमाम अलग अलग नाम से, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गए। और ये पूरा अगर आप कैमरा क्लोजअप थोड़ा दिखाएंगे तो जो पथरी वाला जो घास होता है, जिसको ट्रायंथनम हम बोलते हैं, ये पूरी तरीके से नियंत्रित कर रहा है। तो अच्छी बात ये है कि किसान को इस दवा का मुझे लगता है काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिला है। ख़ास तौर में डीएसआर की हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम धान की सीधी बुआई की बात करते हैं। नीरज जी, कुछ और भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। थोड़ा ये बता दीजिए कि इट्सियो स्टार कितने दिन में पड़ा है और कितने दिनों के बाद फिर काउंसिल एक्टिव का इस्तेमाल हमने किया है। इट्सियो स्टार जो है, हमने जीरो बुवाई के बाद 0 से 3 दिन की विंडो होती है, 72 घंटे के अंदर हमें स्प्रे करना होता है जी। और काउंसिल एक्टिव जैसे ही खरपतवार हमारे निकलते हैं, 1 से 2 पत्ती अवस्था लगभग 12 से 15 दिन के आसपास आती है। तो जैसे ही हमारी 1 से 2 पत्ती की अवस्था आती है, तो हम काउंसिल एक्टिव 90 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। और जो इट्सियो स्टार हम डीएसआर में इस्तेमाल करते हैं, वो हम 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो मतलब ये है कि 800 ml पर एकड़ की दर से हमने यहाँ पे इट्सियो स्टार का इस्तेमाल किया है और 90 ग्राम पर एकड़ की मात्रा के हिसाब से हमने काउंसिल एक्टिव का इस्तेमाल किया है। तो मैं अपने किसान भाइयों को या अपने जो सहयोगी हैं या जो मुझे देख पा रहे हैं, इस समय मैं खेत में खड़ा हूँ प्रयागराज में, और यहाँ पे क्या है कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। ख़ास तौर पे जो यहाँ के क्षेत्रीय एरिया में जिस तरह के खरपतवार उगते हैं, वहाँ पे इन दवाइयों को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आगे भी फार्मर इसे हमारी वीडियो को देख रहे हैं या हमारे सहयोगी देख रहे हैं, तो मैं उन लोग से कहना चाहूँगा कि आप भी आगे अपने क्षेत्रों में धान की सीधी बुआई के अंदर में, जहाँ जहाँ पे ये धान की सीधी बुआई होती है, वहाँ पे आप बायर का इट्सियो स्टार फॉलोड बाई काउंसिल एक्टिव के साथ जा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी तरीके से वीड का मैनेजमेंट करता है। हमने यहाँ सिर्फ 2 ही तरह के खरपतवारों की बात की, लेकिन ये बहुत अलग अलग तरीके के भी खरपतवारों को कंट्रोल करता है, जो कि आपको हमारे नीरज जी बताएंगे। तो नीरज जी, और किस किस तरीके के खरपतवार ये कंट्रोल करते हैं? कई तरह के जो ग्रासी वीड्स हैं, घास कुल के वीड हैं, उन्हें कंट्रोल करता है इट्सियो स्टार। और यहाँ इस क्षेत्र की जो समस्या है या इस क्षेत्र में जो उगते हैं वीड, वो हमने जैसे पहले ही दिखा दिया कि मोथा हो गया और जो पथरी हो गई, यही 2 प्रकार के मुख्य इस क्षेत्र के मुख्य रूप से। तो हमने अलग अलग क्षेत्रों में भी लगाया हुआ है और अलग अलग घासों पे भी लगाया हुआ है। जी। नहीं, रिजल्ट तो ओवरऑल देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैं खुश हूँ कि आपने यहाँ पे हमें सहयोग के लिए एक ट्रायल यहाँ पे कंडक्ट कर रखा है इट्सियो स्टार का। और आई होप कि सभी लोगों ने जहाँ पे भी मुझे सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, वो लोग भी अपने एरिया में इस चीज़ों का प्रयोग करें। बायर का इट्सियो स्टार फॉलोड बाई काउंसिल एक्टिव बहुत ही अच्छा खरपतवार नाशक है और बिल्कुल आधुनिक ज़माने का खरपतवार नाशक है। अगर आप इनका प्रयोग करते हैं तो आप बायर की इन दवाइयों का जब प्रयोग करेंगे तो आपको क्या है, जो लेबर कॉस्ट है, लेबर की समस्या है,
उनसे आप अपनी फसल को बड़े आराम से बचा सकते हैं और अच्छा से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं शिवम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमारे यहाँ पे बायर के प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, जिनकी मेहनत और जो हमारे MD टीम है उनकी मेहनत से ये ट्रायल कंडक्ट हो पाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नीरज जी, थैंक यू।